नमस्कार, मैं श्रेया और आप बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। खून से तिलक, गोलियों से आरती। निशिकांत दुबे का बयान। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की हत्या पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान से बातचीत का विरोध किया। उन्होंने कहा, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। कांग्रेस की पाकिस्तान से बातचीत की मांग पर तीखा पलटवार। दुबे ने कहा, हम आरती नहीं उतारेंगे, बदला लेंगे। ओवैसी को राहत। 9 साल पुराना केस खारिज। पटना हाईकोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज 9 साल पुराने केस को खारिज कर दिया। मामला 2015 में बिना अनुमति सभा करने का था। पूर्णिया कोर्ट ने केस में संज्ञान लिया था। ओवैसी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कश्मीर में छापेमारी और संपत्ति जब्ती। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कश्मीर में कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। श्रीनगर में 42 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सोपोर में आतंकी इम्तियाज कांडू की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई यूएपीए कानून के तहत की गई। पाक नागरिकों की पहचान पूरी। प्रत्यार्पण पर फैसला बाकी। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान पूरी हो चुकी है। ओडिशा सरकार ने भी ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है। केंद्र सरकार को अंतिम निर्देश का इंतजार है। पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई तेज हुई है। सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले का करारा जवाब देना होगा। कब और कहां कार्रवाई करनी है, सेना तय करेगी। यह निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। आपका आरोप, महिलाओं को पूरे 2500 नहीं देगी बीजेपी। आपने आरोप लगाया कि भाजपा की महिला योजना में धोखा है। कहा गया कि 2500 रुपए की पूरी राशि नहीं दी जाएगी, केवल वैक्सीनेटेड बच्चों की माताओं को लाभ मिलेगा। बीजेपी पर झूठे वादों का आरोप लगाया गया। स्कूल फीस बिल पर आपका सवाल। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए नया ड्राफ्ट बिल पेश किया। आपने इसका विरोध करते हुए सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या लोगों से राय ली गई? यह कानून स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए है। संभल मस्जिद विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित कुआं मस्जिद में सीमा से बाहर है। मुस्लिम पक्ष के 2 हफ्ते में उन्होंने जवाब देने का समय दिया है। कोर्ट ने पहले यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। रिपोर्ट में कुएं को मस्जिद से बाहर बताया गया। सीएम सिद्धरमैया का वीडियो वायरल। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का वीडियो सामने आया जिसमें वह एएसपी को थप्पड़ मारने की कोशिश करते दिखे। यह घटना एक जनसभा के दौरान हुई। पहले से ही उनके बयानों पर विवाद है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभा में विरोध किया था। शरिया अदालत को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि काजी और शरिया अदालतें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। उनके फैसले बाध्यकारी नहीं होते। कोर्ट ने 2014 के फैसले को उनका हवाला दिया। शरीयत अदालतों को भारत में कानूनी अधिकार नहीं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।